मैं इस समय यूक्रेन के बॉर्डर पर खड़ा हूँ और बॉर्डर पर इस समय की जो स्थिति है वो ऐसी है जैसे आपको लगेगा कि ये कोई बहुत बड़ा बस अड्डा बन चुका है या एक तरीके से बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन बन चुका है और लोग लगातार आ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में हर घंटे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उन्हें लेने के लिए पोलैंड के रास्ते बहुत सारे लोग आ रहे हैं और जैसे अभी आप देख भी रहे हैं कि लगातार गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, आगे चलकर जैम लग रहा है। जब हम युद्ध की तस्वीरें देखते हैं तो दुनिया भर में सिर्फ हिंसा की तस्वीरें दिखाई देती हैं। कहाँ बम धमाके हुए, कहाँ आगजनी हुई, मिसाइल्स दागी जा रही हैं, हवाई हमले हो रहे हैं, टैंक्स चल रहे हैं, बंदूकों की गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं। युद्ध की कवरेज बस इतनी ही होती है, लेकिन इन सब के पीछे मानवीय संवेदनाएं होती हैं, दुख होता है, दर्द होता है। उन लोगों को देखिए जिनका जीवन 1 महीने पहले तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, परिवार था, घर था, काम करने के लिए रोजगार भी रहा होगा। छात्रों की बात करें तो वो अपने कॉलेज में थे, स्कूलों में थे, अपना पढ़ाई कर रहे थे और उनके आगे भविष्य के लिए सपने थे और अचानक इस युद्ध ने सब पर ब्रेक लगा दिया। मैं आज आपको दिल से ये बता सकता हूँ कि जब मैं आज यूक्रेन के इस बॉर्डर पर आया तो ये मेरे जीवन की सबसे खास असाइनमेंट्स में से एक है जो मेरे दिल के हमेशा बहुत करीब रहेगी, क्योंकि मैंने युद्ध की संवेदनाओं को देखा, मैंने परिवारों को टूटते हुए देखा, बिछड़ते हुए देखा, चेहरे पर उस उदासी को देखा, चेहरे पर ये लिखा हुआ देखा कि जीवन का कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए और कैसे अपने घर को छोड़ने का जो दर्द होता है हमेशा के लिए, उसको मैंने देखा। तो ये जो पूरा भाव है आज का, ये बहुत ही खास है और हमेशा मुझे जीवन भर ये याद रहेगा। लेकिन इसके साथ ही अगर आप अपने भारतीयों की बात करें तो हमारे भारतीय छात्रों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हमारे भारत के जो छात्र हैं गए तो थे यूक्रेन पढ़ने के लिए, उनके भी अपने सपने थे कि वो यूक्रेन में पढ़ेंगे, वहाँ से कोई ना कोई डिग्री हासिल करेंगे, उसके बाद नौकरी करेंगे। बहुत सारे लोग चाहते थे कि वो यहीं यूरोप में ही कहीं नौकरी करें और कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिया है, उधार लिया है, किसी तरीके से वो भारत से यूक्रेन पढ़ने के लिए गए और अचानक से वो सपना रातों रात टूट गया और टूटा ही नहीं, नौबत यहाँ तक आ गई कि जान बचनी भी मुश्किल हो गई। तो आज मैंने ऐसे कुछ भारतीय छात्रों से भी बात की है जो किसी तरीके से अपने सपने टूटते हुए देखते हुए, उन्होंने पहले अपने सपनों को टूटते हुए देखा और फिर अपनी जान बचाकर किसी तरह यहाँ पोलैंड तक पहुँचे हैं। और आज जब ये सारे जो भारत के छात्र थे जब अपनी घर वापसी के लिए फ़्लाइट में बैठने वाले थे, उससे ठीक पहले आज मैं इन तमाम छात्रों से मिला और इनकी कहानियाँ भी मैंने सुनी और मैं मेरे ज़रिए इनकी कहानियों को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। Yes, my friends. इस समय मैं ज़ीशॉ शहर में हूँ और थोड़ी थोड़ी बर्फ़ गिर रही है, टेम्परेचर माइनस में है और ये जो जगह है ये वो जगह है जहाँ सारे भारतीय छात्र आ रहे हैं। इनको यहाँ पर रखा जा रहा है इसी होटल में और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे फ़्लाइट्स आ रही हैं भारत से ऑपरेशन गंगा के तहत, इन बसों में इन्हें बैठाकर फिर यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये प्रोसेस अभी शुरू हो चुका है और हर रोज़ यहाँ ऐसा ही होता है। सैकड़ों छात्र आते हैं यूक्रेन से और उसके बाद उन्हें यहाँ रखा जाता है और फिर यहाँ से ये सारे लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हैं। तो मेरे साथ आज कुछ छात्र हैं, हमारे नए युवा दोस्त हैं, यंग फ्रेंड्स, जिनसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे इनकी कहानी, इनके साथ क्या क्या हुआ। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, ये जितने लोग हैं सबके पास अपने जीवन की एक कहानी है आपको बताने के लिए। तो ये जो मेरे साथ मेरे यंग दोस्त हैं ये खार्किव से आए हैं और खार्किव वो जगह है जहाँ पर सबसे भीषण लड़ाई इस समय चल रही है। तो बताइए आपकी जर्नी कैसी थी, खार्किव से यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? सर पहले तो हमें 10 किलोमीटर चलाया गया रेलवे स्टेशन तक और सर स्टेशन में बहुत शेलिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा। फिर ब्लास्ट की आवाज़ हमें 2 बार सुनाई दी, बट हम लोग के पास इंडियन फ्लैग था, उसके
वजह से लाइक हम लोग निकल पाए स्टेशन में। फाइनली हम लोग को ट्रेन मिला बहुत बहुत मुश्किल के बाद। फिर ट्रेन में बहुत प्रॉब्लम्स हुई, पानी नहीं था मेजरली। उसके बाद ट्रेन से आए, फिर हम लोग को बहुत किलोमीटर चलना पड़ा ठंड में। पोलैंड में बॉर्डर पे बहुत प्रॉब्लम हुआ, पोलैंड के बॉर्डर में बहुत इंडियंस के साथ बहुत अजीब सा ट्रीटमेंट हो रहा था। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था? हाँ, इंडियन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। कहाँ पर? पोलैंड में हो रहा था? पोलैंड के बॉर्डर पे, बोडोमिरेज में। तो कौन कर रहा था? यूक्रेन के लोग लोग कर रहे थे। हाँ, तो डिस्क्रिमिनेशन इंडियंस के साथ यूक्रेन के जो बॉर्डर पर जो उनकी फोर्सेज हैं वो कर रही हैं। जी जी सर। पर आप ये भी कह रहे हो कि हमने तिरंगा दिखाया और हमें जाने सर दिया। वो खारकीव में हम लोगों ने किया था। लाइक हम लोग के पूरा इंडियन यूनियन जो हमारे हेड थे उन्होंने इंडियन फ्लैग रखा था, जिसकी वजह से हमें एंट्री मिली। लाइक रेलवे स्टेशन में हमें जाने का रास्ता मिला 10। आप कैसे आए? सर बहुत कठिन परिश्रम रहा यहाँ तक आने का। हम हॉस्टल से निकले थे और जस्ट निकलते ही बॉम्ब शेलिंग होने लग गई, मिसाइलें गिरने लग गई। रेलवे स्टेशन किसी तरह हम पहुँचे, बट हम हमारी टीम से पूरे अलग हो चुके थे। हम 2 फ्रेंड ही थे बट, और वहाँ पे अनाउंस हो चुका था कि 6 बजे तक अपने अपने सेफ हाउस चले जाओ, बट हम पहुँच नहीं पाए। हम बहुत डर गए थे, पेरेंट्स बहुत परेशान थे, फ़ोन नहीं लग रहा था, फ़ोन बंद हो चुका था। फिर कैसे ही करके लवीव तक आए और लवीव से फिर पोलैंड बॉर्डर तक पहुँचे। फिर वहीं पे भी वही हाल है कि ये यूक्रेनियन आर्मी जो थी हमारे को आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, वहीं पे रोक दिया। हमारे को पहली प्रेफरेंस यूक्रेनियन को ही दी जा रही थी। हम वहीं पे 6 घंटे तक बॉर्डर पे ही खड़े रहे ठंड में, -8 डिग्री सेल्सियस। फिर कहीं ना कहीं पोलैंड बॉर्डर तक पहुँचे, फिर इंडियन एम्बेसी का सहारा मिला और अभी अब हम बिल्कुल ठीक है। ये जो इवैक्यूएशन हुआ आप लोगों का, ये भी एक तरह से अभूतपूर्व है। तो जब आपको ये पता चला कि आपके लिए बसेस रेडी हैं, वहाँ पर फ्लाइट रेडी है, अब आपको यहाँ कुछ किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो फीलिंग कैसी थी आपकी? सबसे प्राउडी मोमेंट हमारे लिए वही रहा है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए आई है यहाँ पे और हमें वेकेशन के लिए हमारी जो प्रोसेस उनका रहा है काफ़ी हम इससे सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड हम यहाँ पर आने के बाद हुए हैं कि जो कि हमें यहाँ पे माहौल मिल रहा है, जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, दे आर वेरी अप टू द मार्क। बट जो कि हमारे फ्रेंड्स ने भी बताया कि जो फोटो बॉम्ब कर सकते हो। यूक्रेन का हमारा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा। आपका एक दोस्त फोटो बॉम्ब करने के लिए आ गया। आप कहाँ से आए हो? सर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, कैसे पहुँचे? सर अब सर बॉर्डर से तो गवर्नमेंट द्वारा लाए, एम्बेसी द्वारा। बाकी तो वहाँ से भी बस थी, पर खारकीव से जो निकले हैं वो खतरनाक थे सर। अच्छा, वहाँ से तो हम लोग पैदल ही निकले हैं रेलवे स्टेशन तक। तो आगे चल के आप किताब लिख सकते हो इसके ऊपर। हाँ सर, बहुत सर देखा हम लोगों ने। ठीक है, चलो तुम्हारी बस छूट जाएगी, तुम लाइन में लगो। ठीक है, बाय। अच्छा हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि उसके बाद जो आपका जो रेस्क्यू हुआ वो कैसा रहा, वो पूरा प्रोसेस, वो जर्नी, अब जैसे आप यहाँ पर आए हो वो कैसा था? सर रेस्क्यू जब हुआ तो उसके बाद फिर एक मतलब अंदर से शांति आई कि हाँ मतलब कोई आके हम लोग को बचाया है। और ऐसे मोमेंट में क्योंकि हर रास्ते में हम लोग को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई रोक ना ले हम लोग को। यूक्रेनियन जो भी वो थे आपके सोल्जर्स थे, वो बार बार ऐसे देख रहे हैं, पब्लिक ऐसे देख रही है जैसे कोई रेसिस्ट, मतलब कि ये कहाँ से आ गए, यहाँ कहाँ घुस रहे हैं बीच में। और मास्क पहनाना था हमने, सर भी हमने ढक लिया था कि किसी को पता ना चले हम इंडियंस हैं। तो क्या मैं इसमें आपकी बातों से ये मानूं कि अब यूक्रेन फ्रेंडली कंट्री हमारे लिए नहीं रहा, ऐसा लगा आपको? बिल्कुल आप कह सकते हैं सर, क्योंकि हम जब स्टेशन पे पहुंचे थे, आई वाज फ्रॉम कीव, तो वहाँ पर स्टेशन पे उन्होंने बुलेट्स फायर करी हैं, भगदड़ मची है, मेरे पैर पे चोट भी आई है इसकी वजह से। और मतलब वो पहले बिल्कुल हम समझते हैं कि यूक्रेनियन जो फीमेल्स हैं और जो चिल्ड्रंस हैं उनको बैठाना, बट उसके अलावा जो हम इंडियंस हम जो जाते थे या अदर नेशनलिटी के फॉरनर्स है, बेसिकली हम लोग तो फायर करते थे, हमें चढ़ने ही नहीं देते थे ट्रेन में, दरवाज़ा बंद कर देते थे। यूक्रेनियन चढ़ गए हैं, उसके बाद में उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, हम लवीव नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते। हमें फिर टैक्सी पता करते हैं, टैक्सी वहाँ पर हमसे $1200 मांगते हैं, $2000 मांगते हैं, जस्ट एक शहर से दूसरे शहर पे जाने के लिए। तो यूक्रेन में अब आपको ये बिल्कुल महसूस हुआ कि अब फ्रेंडली नहीं है, आपको ऐसा लगा कि ये हाल ही में हुआ है, पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में? ये तो मतलब 1 महीने पहले से ही थोड़ा स्थिति गंभीर होती जा रही थी। तो हम बस मतलब जो ट्रेन तक स्टेशन तक पहुँचे 8 किलोमीटर पैदल अपने बंकर से, फिर हमें स्टेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, फायरिंग भी होने लगी थी वहाँ पर। वो यूक्रेनियन आर्मी वाले वहाँ पे फायरिंग भी करने लगे थे एयर में। तो जो बाकी देशों के जो लोग थे वो उनका रेस्क्यू कैसे हुआ?
वो लोग क्या कर रहे थे? क्या उनकी सरकारें भी उनको लेने के लिए आई थी? उनके लिए भी कोई अलग इंतजाम हुए थे? वो लोग क्या कर रहे थे जो दूसरे देशों के छात्र थे? सिर्फ बाकी नेशनलिटी के जो लोग थे वो बच्चों का तो आई डोंट थिंक सो कि उनके गवर्नमेंट उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आए थे, पर हाँ इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा अरेंजमेंट करी है हमारे लिए। बट बाकी आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यूक्रेन अपने अकॉर्डिंग वो लोग खुद अपना देखेंगे कि वो लोग को कैसे कहाँ सेटलमेंट होना है। और सर आपको थैंक यू, क्योंकि आप लोग जी न्यूज़ को बहुत थैंक यू सर। सुधीर सर आपको थैंक यू, क्योंकि आप हमारे पास खुद चल के आए, हमारा ओपिनियन जाने, हमारा पर्सपेक्टिव जाने, तो उसके लिए थैंक यू सो मच टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। मैं जी न्यूज़ को बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि इतने हमारे पास आपको सर थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इतने मतलब इतनी बुरी स्थिति में भी आप भी हर जगह जाते हैं और हर जगह कवरेज करते हैं। देखो हमारा चैनल हमेशा आप लोगों के साथ है, और हम इतनी दूर से चल के इसीलिए आए ताकि आप लोगों से हम लोग मिल सकें, आपका भी मनोबल ऊपर रहे। और आपकी जो कहानी है वो भी मतलब जैसे कह रहा था मैं कि किताब लिखने वाली कहानी है ये, तो ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि हमारे देश के जो छात्र हैं वो बहादुर भी हैं, वो अपने देश से प्यार भी करते हैं, और वो इतनी हिम्मत भी रखते हैं कि ऐसे युद्ध क्षेत्र से खुद अकेले अपने दम पर चलकर आ गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर। और आपके लिए भी सर वेदर कंडीशन यहाँ से वहाँ से यहाँ पर आना आपके लिए भी मेरी तरफ से तो बिल्कुल बिग क्लैप टू यू सर कि आप यहाँ पर आए हैं हमारी रिपोर्टिंग के लिए सर। और बिल्कुल हम जो कि जी न्यूज़ पे हमारा भरोसा इसलिए क्योंकि वो सच दिखाता है, इसीलिए हम भी आपके पास में आए हैं कि हमारा भी सच पहुँचे। बट जो है कि हम काफ़ी सेटिस्फाइड हैं सर कि आप यहाँ पर आए हमारे लिए। हमारा काफ़ी बिल्कुल जो आपने बात कही कि हमारा मनोबल बढ़ता है, बिल्कुल हमारा मनोबल बढ़ा है आपसे मिलने के बाद में। अब लगता है कि हाँ कि एक कोई इंडियन है हमारे साथ में कि जो हमें लेके जाएगा वापस। वेरी गुड, थैंक यू सो मच गाइस एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से अपने अपने घरों में पहुंचिए, अपने परिवारों के साथ पहुंचिए। द वर्स्ट इज ओवर, अब सब इसके बाद अच्छा ही अच्छा होगा। बट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.